नमस्कार दोस्तों, बड़ी न्यूज़ में आपका स्वागत है। होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अपने आप को आप स्किल करते रहिए, क्योंकि जब आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्किल आ जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगी। आपको नौकरी वोकरी जो भी चीज़ें चाहिए सब कुछ मिल जाएगी। तो अपने आप को स्किल्ड करते रहो, ठीक है। अभी आजकल जो मेरे पास डीएम्स आ रहे हैं इंस्टा पे, और उसके साथ साथ टेलीग्राम पे डीएम्स जो आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि भैया सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पास करेंगे। देखो, सेमेस्टर में हमेशा ही वीडियो का, मेरे पिछले वीडियो को भी देखोगे सेमेस्टर के पे, अगर मैंने कोई वीडियो बनाया होगा तो देखोगे कि सेमेस्टर को पास करने का मैंने बताया कि सेमेस्टर पास करना एक आर्ट है। कोई इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई करोगे अपने सेमेस्टर में तो तुम्हें 9 CGPA आएगा, 8.5, मोर देन 8.5 आएगा, मतलब 9 CGPA 8.5 ऐसे करके CGPA रहेगा। ये बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे तो, ठीक है। उसमें भी बहुत अच्छे का मतलब ये नहीं कि तुम 24-24 घंटे, 4-5 घंटे अगर तुमने पढ़ाई कर लिया ना तो तुम्हें ये तुम्हारा CGPA आएगा, ठीक है। अगर तुमने पढ़ाई एग्ज़ाम से 15 दिन पहले तुम जगे हो, या एग्ज़ाम से 1 महीने पहले जगे हो, कि 15 दिन, 15-20 दिन पहले तुम जगे हो कि अब मुझे सेमेस्टर को पढ़ना है, तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें 8 CGPA प्लस आएगा, 8 to 8.5 आएगा। और अगर तुम लास्ट के दिनों में जगे हो ना तो तुम्हें 7 से 8 के बीच में CGPA आ सकता है, एक सर्टेन अगर अप्रोच लगाते हो तो। अब बात करते हैं कि अप्रोच क्या है, ठीक ना। और ये मैं कंप्लीटली अपने एक्सपीरियंस पे कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक मेरे मार्क्स जो हैं वो कॉलेज के मार्क्स काफ़ी स्टैंडर्ड मार्क्स हैं, इतना बेकार भी नहीं है, ठीक है ना। 8+ है, इतना समझ लो। तो अपने अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, ठीक ना। ओवरऑल भी बात करोगे और फ्रॉम बिगनिंग टू एंड करोगे तो 8+ ही है, ठीक ना। लेकिन मैं तुम्हें ये भी कह रहा हूँ कि इस 8 को अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो अपना काम कर रहे हो वो करो। कॉल सेमेस्टर में एग्ज़ाम का, सेमेस्टर की तैयारी 1 महीना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। 1 महीना में तो हम सेमेस्टर को फोड़ सकते हैं, ठीक है। एक सर्टेन अप्रोच क्या होता है वो बताता हूँ मैं। किसी भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है, वो 8 सेमेस्टर का सब्जेक्ट क्यों ना हो जाए, किसी भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है, तुम सबसे पहले क्या करो, A4 पेपर ले लो, ठीक है। A4 पेपर ले लिए, मोबाइल फ़ोन में सिलेबस होगा, सिलेबस निकाले, सिलेबस का पॉइंट्स को देखेंगे कि ये सिलेबस में है, ठीक है। 4 साल 5 साल का प्रीवियस पेपर उठाओ, ठीक। प्रीवियस में कौन कौन सा सवाल पूछा गया है, स्टेप पहला, प्रीवियस में कौन कौन सा सवाल पूछा गया और वो किस टॉपिक का है। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल में एक सवाल पूछ दिया गया पार्शियल डिफरेंशिएशन पे, ठीक है। अगर मैथ की लेते, मैथ का एग्जाम्पल लेते, एक सवाल पूछा कैलकुलस के ट्रिपल इंटीग्रेशन पे, एक सवाल प्रोबेबिलिटी के बॉल वाला सवाल जो है कि मल्टीपल बॉल्स है उस पे पूछा गया है। तो तुम सबसे पहले टॉपिक को फिल्टर आउट करो कि सवाल पूछा गया किससे, प्रोबेबिलिटी से पूछा गया, पार्शियल डिफरेंशियल PDE से पूछा गया है, उसके बाद कैलकुलस के ट्रिपल इंटीग्रेशन से पूछा गया है, वेक्टर्स कैलकुलस से पूछा गया, ऐसे करके तुम्हारा 3 से 4 तुम्हारा जितना टॉपिक होगा। तो टोटल जब तुम 5 साल का क्वेश्चन को एक्सप्लोर करोगे, तब जब तुम टॉपिक कलेक्ट करोगे उस A4 पे, तो तुम्हें लगभग 10 से 12 टॉपिक मिलेंगे, उससे ज़्यादा टॉपिक नहीं मिलेंगे। प्रीवियस पेपर का जो पूछा गया सवाल है वो किस टॉपिक का है, उससे बस नोट डाउन करना है, ठीक है। पहला ये स्टेप होगा। दूसरा स्टेप होगा, उस सारे टॉपिक को यूट्यूब पे पर्टिकुलर उस टॉपिक का वीडियो देख लो, ठीक है। उसको सब कंप्लीट देख लेंगे और उसी A4 पेज पे हम सारे पॉइंट्स को लिख लेंगे। तो इस तरीके से करोगे तो तुम्हारे पास लगभग 8 से 10 पेज का एक नोट्स बनेगा, 8 से 10 पेज का एक नोट्स बनेगा, ठीक है। ये पहला स्टेप हुआ, उसको रख लो। दूसरा स्टेप क्या हो कि जो सेमेस्टर में जो न्यूमेरिकल सवाल पूछे गए हैं उस न्यूमेरिकल का सोल्यूशन कहीं से ऊपर करो। अपने से तो तुम्हें नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम इन डेप्थ में पढ़ाई नहीं किए हो, तो अपने से वो सोल्यूशन तुमसे नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करो, सबसे पहले जो कॉलेज का अच्छे स्टूडेंट है, जो कि बहुत अच्छे स्टूडियस है, जो पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है, हमारे कॉलेज में भी हुआ करता था, तो उसके पास से नोट्स ले लो कि भाई तूने ये कैसे सॉल्व किया है, पहले नोट्स दे दो, उसका ज़ेरॉक्स करा के रख लो, सोल्यूशन तुम्हारे पास आ गया है। अब उसका क्या समझना है, उसको उसको समझने के लिए या तो उसी स्टूडेंट से हेल्प लो कि भाई ये तुम मेरे को समझा दो, या फिर किसी टीचर से हेल्प लो कि ये समझा दो दीजिए हमको, ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल समझा दीजिए। बाहर का नहीं, बस वो पूछा हुआ न्यूमेरिकल तुम्हें समझना है। उसके बाद उसका इतना प्रैक्टिस करना, हर रोज़ उसका वाइट बोर्ड पे या जहाँ पे भी क्या स्टेप क्या हो रहा है उसको लिखते जाना कि इसके बाद ये किया है, इसके बाद ये किया है, क्यों किया है, ये समझ में आया जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आए स्टेप्स पता होनी चाहिए कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, उसके बाद इसको डबल इंटीग्रेशन किया, उसके बाद ये किया, यहाँ से वैल्यू निकला। इतना बार उस सवाल को बना लो कि अगर वो सवाल तुम्हें पर्टिकुलर, सोचो अगर वो सवाल आ जाए ना तो तुम्हें दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं पड़े, बस उतार दोगे तुम एग्ज़ाम में जाके, ठीक ना। ये
दूसरा स्टेप हो गया, पहला स्टेप हो गया जो थ्योरी है उसको तुमने यूट्यूब से पढ़ लिया। दूसरा स्टेप हुआ कि जो जो नोट्स मतलब जो तुम्हारा किसी जो न्यूमेरिकल्स उसमें पूछे गए हैं उस न्यूमेरिकल का सोल्यूशन तुमने ऊपर कर लिया और सोल्यूशन को कैसे बनाया जाता है ये सीख लिया। दो स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप हो गया कि कुछ कुछ छोटा छोटा टॉपिक सिलेबस में देखोगे, ठीक ना। अब सिलेबस में आते हैं तो सिलेबस में कुछ टॉपिक छूट गए होंगे, उस टॉपिक को गूगल से पढ़ लेना है, ठीक ना। गूगल में देखना, उसका यूट्यूब पे वीडियो देखना और गूगल से उसका वो नोट्स बना लेना, ठीक ना। इतना करोगे तो तुम्हारे 15 पेज का एक नोट्स मिलेगा, ठीक है। अब तुम्हें उसी नोट्स को पढ़ना है, ठीक ना। बुक नहीं पढ़ना है, उसी नोट्स को अब एग्जाम के एंड ऑफ द डे उसी नोट्स को पढ़ना है। यही सब्जेक्ट को करने का तरीका है। एंड ऑफ द डे हम उसी नोट्स को पढ़ेंगे। एग्जाम में क्या होगा, सवाल थोड़ा बहुत उल्टा पूछ देगा तो, लेकिन लगभग लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत घुमाता है। उस ट्विक को तुम्हें समझना है कि सवाल को ट्विक एग्जाम में कैसे किया गया है, और उस ट्विक को अपने अंडरस्टैंडिंग से, तुम्हारे पास एक भगवान ने अंडरस्टैंडिंग दिया है, तुम्हारे पास एक कॉमन सेंस दिया है कि तुम कॉमन सेंस से उस सवाल को कैसे डील करते हो। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इंजीनियर। इंजीनियर जो होते हैं अपने कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं। तुम बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री में जाओगे काम करने के लिए, तुम कहीं पे भी जाओगे, एक कॉमन सेंस होता है जिसका तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा। हर चीज़ एक पैटर्न पे नहीं चलती है, एक कॉमन सेंस होता है। सवाल ऐसे पूछा गया, अच्छा इस सवाल में हमारा ये कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है जो मैंने पढ़ा है, और उसको तुम करना है। स्टेप मार्क होता है, स्टेप्स पे मार्क्स मिल जाते हैं। अगर कुछ सवाल तुमने गलत भी बनाया है ना, और तुम्हारा स्टेप सही है, अप्रोच सही है, तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। और तुम पास कर जाओगे। 14 पंचे 70, 14 मल्टीप्लाई बाई 5 70 मार्क्स का होता है। 14 मार्क्स का MCQ होता है। अगर तुम्हारे क्लास में अंडरस्टैंडिंग है तो 10 मार्क्स उसमें आना तय है, ठीक ना। ये हो गया। फिर अब बच गया 14 मार्क्स का 4 क्वेश्चन बच गया। 2 क्वेश्चन उसमें थ्योरी ज़रूर होते हैं, ठीक ना, अगर तुम क्वेश्चन को सही से पढ़ते हो तो ये हो गया, ठीक ना। अब उस 28 मार्क्स में तुम्हें लगभग 15-16 मार्क्स अगर तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है तो मिल जाएंगे। 10 मार्क्स उधर, 16 मार्क्स इधर, 26 मार्क्स तुम्हारे पास आ गया। और बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो तुम्हें नहीं भी आता है ना, लेकिन तुमने जो प्रीवियस पेपर को लगाए हुए हैं उसी पैटर्न पे वो क्वेश्चन रहेंगे, और जब तुम उसको बना देते हो तो कुछ नहीं तो 5-5 मार्क्स भी तुम्हें देगा। तब भी तुम्हारे 10 मार्क्स इधर आए, 26-27 उधर है, 10 इधर है, 37 मार्क्स आ गया। और पास करने के लिए कितना चाहिए, और इंटरनल का तुम्हारा 30 मार्क्स का एग्जाम हुआ है होगा तो उसमें तुम्हें कॉलेज 20 मार्क्स दे ही देगा। 36 मार्क्स इधर, 20 मार्क्स इधर, लगभग 56 मार्क्स आ गया है तुमको। मतलब तुम एक अच्छे मार्क्स से पास कर गए हो उस सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट का टेंशन मत लो, कैलकुलेशन है, एकदम कैलकुलेशन है कि सेमेस्टर का एग्जाम बहुत ही आसानी से आदमी निकालता है। और मैं नहीं निकाला हूँ, कई लोगों ने निकाला है सेमेस्टर का। इसीलिए कहा जाता है वन नाइट गेम क्यों कहा जाता है, इंजीनियरिंग पेपर को वन नाइट गेम क्यों कहा जाता है, इसी सब कारण से कहा जाता है कि अप्रोच लगाओ, डरो नहीं। सेमेस्टर पास करने का जो रामबाण है उसको कहते हैं आत्मविश्वास। अगर आपके पास आत्मविश्वास है कि मैं सेमेस्टर में लिख दूंगा, क्वेश्चन कुछ भी आए मैं लिखूंगा, जो मुझे आता है मैं बहुत अच्छे से लिखूंगा, आप सेमेस्टर पास करोगे, ठीक है। बेस्ट विशेस टू ऑल, थैंक यू गाइस।